देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। देखिए, आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब वीरवार है, आज तो वीरवार की एनर्जी क्या है। वीरवार को क्या कहते हो तुम? बृहस्पतिवार। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग ये है कि 3 ऑफ पेंटिकल, कुछ तो यहाँ पे ख़त्म हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है जो यूनियन था आपका, जो हुआ करता था, उसमें रुकावटें आ गई हैं, उसमें पेन आ गया है, उसमें तकलीफ़ें आ गई हैं। ठीक है, या तो आप अपने पार्टनर से बात नहीं करना चाहती हैं, या आपका पार्टनर जो है कहीं और किसी और दिशा में भटक रहा है, उसको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, वो किसी और के कहने में चल रहा है इस टाइम, आपका कहना नहीं मान रहा है, आपकी दोस्ती उसको दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारी ऊर्जा यहाँ पे मुझे जो है दिख रही है, इसीलिए हो सकता है कि आप जो है उससे कट आउट करने की सोच रहे हो। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे मुझे चैरियट का कार्ड मिला है। आप सोच रहे हो मूव ऑन कर जाऊँ, या आप सोच रहे हो ये इंसान बहुत खुश है, ये तो अपने काम में बिज़ी है। ठीक है, और ये इसके पास एक के बाद एक जो है अपॉर्चुनिटी आती रहती है, और काफ़ी मतलब कि एक नेगेटिव विचार आपके दिल में आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, देखिए, मैं पर्सनल रीडिंग कर रही थी कल की बात में, अगर मैं बताऊं, कल मैं पर्सनल रीडिंग कर रही थी। मैं कार्ड के साथ उनके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक कर रही थी। तो कार्ड के बाद जब रीडिंग हो गई तो मुझे एनर्जी आई कि वो डिवाइन फेमनाइन जो है, लकड़ी के साथ, कार्ड नहीं देखे थे मैंने, उनके कार्ड एक तरफ रख दिए थे, लकड़ी के साथ बैठ के काफ़ी देर तक अपने हाथों को लकड़ी के साथ पकड़ के काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, मतलब रोने वाली एनर्जी में सारी की सारी लकड़ी को पकड़ते हुए उस पेन को निकालती हैं। वो वाली फीलिंग मुझे उनकी आवाज़ से आई। मैंने उनकी फ़ोटो देखी थी बस। ऐसा नहीं है कि मेरी उनसे बात हुई है, मेरी कोई बात नहीं होती किसी के साथ, क्योंकि मैं सिर्फ ऑडियो मैसेज भेजती हूँ जहाँ भी भेजती हूँ। तो उनका उधर से मैसेज आया, रिंकी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरा जो काम है वो लकड़ी के बोर्ड्स पे रख के मैं करती हूँ, और काफ़ी देर तक अपने पार्टनर को उसके बारे में सोच के जो है रोती भी रहती हूँ। तो ये मैसेज आपको मैं नहीं दे रही हूँ, इनकी कदर कीजिए। ठीक है, ये मैसेज आपको भगवान दे रहे हैं। मैं कौन होती हूँ आपको मैसेज देने वाली? मैं कौन हूँ आपको बातें जो सच हो जाए? मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, आप इस काम की, भगवान के नाम की रिस्पेक्ट कीजिए हाथ जोड़ के। मैं खुद, जब मैं किसी की रीडिंग करती हूँ तो मैं ऊपर वाले को धन्यवाद बोलती हूँ कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं नहीं जानती। ठीक है ना? तो बस टैरो क्या कह रहे हैं, टैरो अपनी बात बता रहे होते हैं। लेकिन मुझे ये बात की समझ ये तब है, एक समय ऐसा था कि मैं बहुत परेशान रहती थी, और मैं किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, टैरो पे नहीं, एस्ट्रोलॉजर पे नहीं, किसी पे नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि भगवान का नाम सच है, जैसा कि मैं आप लोगों को कहती हूँ। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, नहीं तो वीडियो को निकाल के अपनी रीडिंग सुन लेना। जब मुझे याद आ गई तो मैं बता रही हूँ। तो एक समय ऐसा था कि मैंने सोचा कोई मेरी तकलीफ़ का जो है सल्यूशन नहीं है किसी के पास। जिसको भगवान, जिससे काम लेता है, जिससे ऊपर वाला काम लेना जानता है ना, वो अपने आप रास्ते खोल देता है। मुझे इतनी प्यारी एक लड़की मिली। लड़की, ये मत सोचिए कभी कि ये मुझसे छोटी है, क्या करेगी। ठीक है ना? तो उसने क्वेश्चन पूछा मुझसे, अपना क्वेश्चन बताओ। मैंने कहा क्या क्वेश्चन बताऊंगी। मैंने भेज दिया। उन्होंने एकदम वो बताया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी होता है। तब से मैंने कहा मुझे रीडिंग नहीं चाहिए, मुझे टैरो सीखनी है, जिससे मैं सच के साथ लोगों की मदद कर पाऊँ। क्योंकि कहाँ तो मैं जुड़ना नहीं चाहती थी इन चीज़ों से। जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ मिला है, तो मैं क्यों ना दूसरों की मदद करूं।
ये कैसे होगा? मैंने उनसे पूछा कैसे होगा? वो कह रहे कैसे नहीं होगा, आपकी सच्चाई के साथ ये काम होगा। बस तब से मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिसको भी रीडिंग दूँ, भगवान जी उनको मैसेज सही दें। बस मेरा दिल से यही जुड़ना है टैरो के साथ। अगर आप इस काम की रिस्पेक्ट करते हैं भगवान के नाम की, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए। एक ने मुझे लिखा कि आपका वीडियो पहली बार मैच नहीं किया, ठीक है, तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ पे जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही होती हूँ। अगर आपके साथ 1000 वीडियो मैच हुए हैं और एक नहीं हुआ है, पहली बार उस इंसान का या उस डिवाइन फेमिनिन का मैसेज आया कि मेरे साथ आज मैच नहीं हुआ है। हर बार मैच हो रहा है और एक बार नहीं हो रहा है, तो भी भैया आपका धन्यवाद लिखने के लिए, है ना। लिखिए, जो सच्चाई है उसको लिखिए। सच्चाई से कभी भागना नहीं चाहिए। अगर मैच होता है तो भी ठीक है, अगर नहीं होता है तब भी आप कमेंट करिए अच्छे से, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यहाँ पे ये है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ट्विन फ्लेम यूनियन को ये इंसान जो है चूज़ नहीं कर रहा था अब तक, कन्फ्यूज़न में था, भाग रहा था, छुपा रहा था कुछ, अपने कामों में बिज़ी था ये इंसान। आप सोच रहे हो मैं अकेली रह गई हूँ, आपके सिर पे काफ़ी ज़्यादा भार है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का आप शिकार हो इस टाइम। काफ़ी ज़्यादा आपको घुटन महसूस होती है, घर में दिल नहीं लगता, घर में घुसते ही बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हो। घर के लोग आपको काटने के लिए आते हैं, क्योंकि कोई तेज़ से बोल देता है तब भी आप जो है उनकी बात अच्छी नहीं लगती। कोई हंसी मजाक की बात करता है वो भी अच्छी नहीं लगती। अब देख लेते हैं कि आप अगर कोई आपको प्यार का कप ऑफर कर रहा है या कोई आपको नया प्यार भी आपके जीवन में आ रहा है, आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर आप सैड हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई और चाहिए ही नहीं। आपको सिर्फ अपना डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए, और हर डिवाइन फेमिनाइन का यही सपना होता है कि मेरा डीएम जो है मुझे चूज़ करे। तो आपके पार्टनर की जो, जैसे कि मैंने कहा, हर डिवाइन फेमिनाइन का एक सपना होता है कि मेरा पार्टनर मुझे चूज़ करे। अभी मैंने आपसे कहा वही कार्ड मिले हैं, ठीक है। और मेरा जो पार्टनर है वो मेरे अलावा किसी और की तरफ ना जाए, मेरे अलावा किसी और को ना देखे। इस तरह की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की है और आपकी है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आपका पार्टनर जो है आपको इस ऊर्जा में देखता है, प्यार भी आपके साथ है, सेक्सुअल काफ़ी ज़्यादा आप पहले मिल चुके हो, और अभी भी आपके पार्टनर उसी एनर्जी में जो है आपके साथ जाना चाहते हैं। उनके थॉट, उनके विचार आपके लिए यही हैं, ठीक है। ये वाली करंट फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। और आपने जिस तरह से उनको प्यार दिया है, जिस तरह से आपने उनको संभाला है, जो पल उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, यहाँ पे कार्ड काफ़ी क्लियर मैसेज दे रहे हैं आपको। जिस तरह से वो आपके पास आया करते थे भाग भाग के, जिस तरह से उन्होंने टाइम आपको दिया और आपने उनको दिया रिलेशनशिप में, बिल्कुल सही बोला मैंने। अभी एक कार्ड था यहाँ पे जो कि इसके अंदर ही है, ठीक है, जो मुझे दिखाई दिया था अभी रीडिंग के दौरान। तो वो जो टाइम है आपने उनको दिया, उन्होंने आपको दिया, उस टाइम को याद करके वो काफ़ी ज़्यादा पेन में चले जाते हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ, रिलेशनशिप इस तरह से स्टक कैसे हो गया। काफ़ी ज़्यादा दुविधाएं उनके मन में भी हैं, लेकिन प्यार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये इंसान आते हुए रोक नहीं पाएगा अपने आप को, ठीक है। बात थोड़ी हो दोस्तों के बीच में हो, बाहर हो कहीं पे भी, या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ 4 लोग बैठे हों, आपकी चर्चाएं हो रही हो, वहाँ पे हो, बात ज़रूर करना ये आएगा। लेकिन आपकी ऊर्जा मुझे ऐसी लग रही है कि आप थोड़ी सी देर बात करके ही आप अपने आप को उनसे जो है दूर जाने की कोशिश करेंगी। यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान आपके पीछे कुछ हद तक आएगा, आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, आपको दूर जाने नहीं देगा। कहीं कहीं पे डिवाइन मैस्कुलिन की तबीयत ख़राब है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ पे ये जो जनरल बोल रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे, ये चैनलिंग है, ये कार्ड से नहीं मैं कह रही हूँ, ऐसी कह रही हूँ। तबीयत ख़राब है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की, जहाँ हेल्थ इशू है, चलने के लिए उनके अंदर ताकत नहीं है, गिरा हुआ शरीर है इस टाइम,
ये एनर्जी चल रही है। आप भगवान आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं? भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, घर में प्यार का माहौल है, घर में तरक्की आ रही है, पैसों के रास्ते खुल रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को। जिस तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में आपको ये लाइफ देखने को मिलेगी। और आपके पार्टनर से आपको अपनी अटैचमेंट हटाने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसके बाद टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है, ज़्यादा ही लग सकता है, सच बोलती हूँ मैं, ठीक है। ये नहीं कह रही हूँ कि अभी हो जाएगा। जो करंट फीलिंग मैंने बताई है वो अभी हो सकती है, ठीक है। और ये जो फीलिंग है, जब आप ये अटैचमेंट ख़त्म कर देंगे, ये काफ़ी लंबी रीडिंग में जो अभी भगवान के लिए जो मैसेज मैंने निकाला है, वो यहाँ पे काफ़ी लंबा समय बता रहे हैं कि जब ये अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगी तब आपका पार्टनर आपको अपने पास ही दिखाई देगा, वो इस एनर्जी में आ जाएगा। अभी आपको अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, मैरिड लाइफ में ध्यान दीजिए अपना, ठीक है। ये ऐसी लाइफ आप अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए, आपके पार्टनर ने तो की है, आप भी कीजिए। भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो हर पल हर उसमें आपके साथ हैं, चाहे आपकी कंडीशन अच्छी है चाहे बुरी है। जो बुरा फेज़ था आपका वो काफ़ी हद तक निकल गया है। जैसा कि मैंने कहा कि बुरा फेज़ था आपका काफ़ी हद तक निकल गया है। भगवान आपको सँभाल रहे हैं, आपको सपने पूरे करने में आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भगवान की तरफ से मैसेज था आप लोगों के लिए। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। जब तक आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मुझे इसी तरह से आप लोगों का प्यार चाहिए और मैं आपके लिए रीडिंग लेके आती रहूँगी, ठीक है। और मैं एक बात बताऊँ आपको, चलो बता ही देती हूँ थोड़ी सी बात। क्या बात थी, मैं भूल गई। भूलती बहुत जल्दी हूँ, बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ मैं, कुछ भी होता है। तभी तो कहते हैं ना, दिमाग खाली होना चाहिए। और दिमाग खाली जिनका होता है वही अच्छी चैनलिंग कर पाते हैं, रीडिंग कर पाते हैं। जिनके दिन मैं कुछ भी भूल जाती हूँ, 1 मिनट में भूल जाती हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में कुछ भी चलता रहता है, कुछ नहीं चलता, मेरा दिमाग एकदम शांत रहता है, ठीक है। सिर्फ मेडिटेशन चलता है और कुछ नहीं चलता। और अगर कुछ चलता भी है तो मैं जब ज़्यादा सोचती हूँ तो मैं सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती हूँ कि कैसी होंगी मेरी डिवाइन फेमिनाइन, किस तकलीफ़ में होंगी, अब मैं उन्हें कैसे पेन से बाहर निकालूँ, ये सोचती हूँ। क्योंकि ये पेन बहुत ही गंदा है, जिसने झेला है उसको ही पता होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नींदें डिवाइन फेमिनाइन की ख़राब हो जाती हैं, हेल्थ ख़राब हो जाती है, दिमागी हालत ख़राब हो जाती है, बीमारियाँ लग जाती हैं बहुत ज़्यादा, जो कि जिनकी ना तो वो दवाई से ठीक होती है, ना ही वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होती है। ये ठीक होती हैं आपके डीएम से आपकी बात हो जाए, या उनसे आपसे आपको प्यार मिल जाए, उससे आपकी हीलिंग होती है। और वो जो हीलिंग है वो दवाई का काम करती है, और उसके बाद ये बीमारियाँ ठीक होती हैं। देखिए, कई बार टेंशन दिमाग में होती है और दिल में भी होती है और चक्राओं में हो जाती है, तो वो ठीक नहीं, डॉक्टर कहाँ ठीक कर पाएँगे उसको, वो तो हीलिंग के ज़रिए ही ठीक होगी। देखिए, मैं कहती हूँ ना कि दीदी ऐसे कैसे बताती हैं, बहुत बहुत मैसेज आते हैं, आपका दिल से शुक्रिया इतने सारे मैसेज करने के लिए। मुझे पर्सनल रीडिंग इतनी आती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं ना उनके स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ, पर मैं डालना भूल जाती हूँ। कई बार मैं व्हाट्सएप पे डाल भी देती हूँ, कई बार यूट्यूब पे डाल देती हूँ, लेकिन कई बार भूल जाती हूँ, ठीक है। फ़ोन जिधर रख दिया है तो रख दिया है, जिस टाइम रीडिंग का टाइम होता है तभी फ़ोन उठाना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सारी बार फ़ोन चला रही हूँ, बिल्कुल नहीं चलाती। आप भी मत चलाया करो ज़्यादा, ठीक है, अच्छा रहेगा दिमाग के लिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम का एक समय होना चाहिए कि भई हाँ, मेरे को सोशल मीडिया पे काम इस टाइम करना है, इस टाइम मैंने फ़ोन लेना है। ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन के मरीज़ हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको छोटी बहन, अगर आप बड़े हो तो मैं आपसे छोटी हूँ, अगर आप छोटे हो तो मेरी बहनों जैसे हो, ठीक है, दोस्त जैसे हो, फ्रेंड जैसे हो आप मेरे। मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना, मानना तो आपकी मर्ज़ी ही है,
ठीक है ना, करोगे तो आप अपनी मर्ज़ी का, लेकिन जो मैं कह रही हूँ अगर आप ऐसा चलोगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा सुख पाओगे, ठीक है ना। कठिनाइयाँ तो आएँगी ही आएँगी, झेलनी भी आपको ही पड़ेंगी। मैं तो सिर्फ़ आपको क्या कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि ये रास्ता जाने वाला है और एक रास्ता ऐसे जाएगा कि घूम के जाएगा, जाना वो वहाँ पे जाना वही है। एक सीधा रास्ता है और एक घूम के जाएगा जो उसमें काफ़ी समय लग सकता है। तो क्यों ना मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो जो अच्छा लगे। अगर आपको विश्वास है तो आप चल सकते हो, ठीक है। बस चलती हूँ मैं, फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।